हेलो गाइस, सबका स्वागत है। आज हम विच वॉच के एपिसोड नंबर 5 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां निको अपनी फ्रेंड से एक मांगा को लेकर बात कर रही थी। मांगा का नाम उरुमिराजा था और उस मांगा को देख के निको को वो बहुत मांगा पसंद आ रहा था। फिर निको ने कहा कि ये मांगा में इस मेन कैरेक्टर का नाम क्या है। वह निको की दोस्त बताती है कि उनका नाम है उत्सुरु और ओबुरु। फिर उसके बाद उनकी टीचर आ जाती है और फिर टीचर आने के बाद उनकी बातें सुनने लगती है। उसके बाद उस मांगा के एक कैरेक्टर चीतर के बारे में वो सब बात करने लगते हैं। निको कहते हैं वो कितना हैंडसम है। फिर उनके टीचर ये सुन के फिर कहती है कि उनकी तो मैं भी फैन होंगी। निको के फ्रेंड वो दोनों बातें करने लगता है कि इनकी आईडी पे तो 10 के फॉलोवर्स है और ये इनके देखो कितना डेली एक पोस्ट करते हैं। यानी एक तरफ से इनकी मैम भी इस मांगा की मस्त वाली फैन थी और वो मांगा कुछ ज़्यादा ही पसंद था। और फिर निको और निको के फ्रेंड इसी चीज़ में बात करने लगते हैं। निको और निको के फ्रेंड वहाँ पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद निको कहते हैं कि मैम आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर उनकी मैम बोलती है कि यहाँ पे मैं पेपर वर्क कर रही हूँ। उनकी मैम चल जाती है और फिर वो जब गैलरी में होती है वो बात करते हुए जा रही होती है कि मैं भी उस मांगा की कुछ ज़्यादा ही फ़ैन होंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फिर उसके बाद हम उस टीचर को रिसर्च रूम में देखते हैं। मांगा का पोस्ट देख रही होती है और उनको ये मांगा इतना पसंद आएगा ना कि उनका ना वॉलपेपर भी यही लगा हुआ है। इसी मांगा के अपने सपनों में डूबी हुई रहते हैं। फिर उसके बाद मैम उस मेन कैरेक्टर के बारे में उबरू के बारे में बात करने लगती है जो उनको कुछ ज़्यादा ही पसंद रहता है। और फिर वो मांगा का हर एक चैप्टर याद करने लगती है कि 57 चैप्टर में क्या हुआ, 55 चैप्टर में क्या हुआ। उनकी एक स्टूडेंट आ जाती है और फिर बोलती है कि मैम आपको क्या हुआ। फिर उसके बाद मैम चिल्ला के बोलने लगते हैं टेंगू। फिर वो स्टूडेंट कहती है कि मिस आपको क्या हुआ। फिर मैम बोलती है कि तुम्हें क्या काम है। फिर उसके बाद वो बताती है कि मैम वो सभी की कॉपी लेके आई थी चेक करवाने के लिए और परमिशन लेने के लिए कि आप सबकी कॉपी चेक कर देगी। फिर उसके बाद उसकी मैम मना करने लगते हैं कि तो फिर कहती है तो फिर वो स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम आपको क्या हुआ है। मैम मम्मी बोलने लगते हैं कि मुझे तो ना टाकू कुछ ऐसी हैबिट हो गई है। वो तो मेरा फेवरेट करेक्टर है लेकिन मेरी उसकी जैसे हैबिट कैसे हो गई। लोग नोटिस कर लिए कि मुझे वो मांगा पसंद है तब तो ये सारे स्टूडेंट मेरे को परेशान कर देंगे। फिर उसके बाद मैम वो पेपर ले लेती है और फिर कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया कि अपने टीचर की हेल्प की, उसके लिए मैं तुम्हें शाबाशी देती हूँ। फिर उसके बाद उस पेपर में वो मांगा को देखने लगती है और फिर कहती है कि क्या। फिर उसके बाद मैम कहती है कि कुछ नहीं। फिर उसके बाद मांगा जो होता है उस कॉपी में बना हुआ रहता है। फिर मैम पूछते हैं कि ये मांगा किसने बनाया। तो फिर वो कहते हैं कि मैम ये मेरा फेवरेट मांगा है, ये मैंने बनाया है, आप इसको एक बार देख के चेक कर सकते हो। वो स्टूडेंट बताने भी लगते हैं कि मुझे ओटाकू कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद है मैम। बट मैम से वो पूछने लगते हैं कि मैम आप भी ये मांगा रीड करती है। मैम चिल्लाते हुए कहती कि नहीं नहीं, मैंने ये मांगा रीड करती हूँ। मैं तो इस कैरेक्टर को जानती भी नहीं, ये कैरेक्टर कौन है और ये तुम्हें कैसे पता। फिर वो स्टूडेंट कहते कि लेकिन मैम जब आप शुरू में आई थी ना, जब आप मांगा से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा करती थी तो हमें ये लगा कि आपको वो मांगा कुछ ज्यादा ही पसंद है इसलिए आप उस मांगा से क्वेश्चन पूछती है। फिर मैम बोलते कि हाँ थोड़ा बहुत मैंने मांगा पढ़ा था और मुझे ज्यादा पढ़ने का शौक नहीं है मांगा। उसको वो स्टूडेंट रोज का ना पूरा पूरा मांगा का सेट देख लेती है और फिर कहती है मैम से, कहती क्या मैम आप भी ये मांगा पढ़ते, आपने मेरे से झूठ क्यों कहा। तो वो स्टूडेंट कहती है कि मैम आपने हम लोगों को बताया नहीं। फिर मैम कहते कि नहीं मैं थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ और मैंने अभी स्टार्ट ही किया है मांगा पढ़ना। वो स्टूडेंट बताने लगते हैं कि मुझे तो उरुमिराजा कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो मैं अपना फेवरेट चैप्टर बताऊँ जिसके अंदर कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। फिर मैम बोलते हैं कि नहीं नहीं वो तो मैं ऐसे ही कभी कभार रीड कर लेते हूँ, मुझे ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बोलने लगते हैं कि कैंडिडेट आर्क। फिर वो जो स्टूडेंट रहते वो कहती है कि हाँ मुझे भी कैंडिडेट आर्क कुछ ज़्यादा ही पसंद है। वो स्टूडेंट एक डायलॉग बोलने लगते हैं। फिर मैम कहती कि बस करो। फिर वो एक ना उरुमिराज का एक ना एक ब्रोच निकाल के मैम को दे देती है कि मैम आप इसको ले सकती है क्योंकि आप भी इसके अब से फैन हो गई ना। वो मैम शुरू में लेने से तो मना करते, फिर वो आगे रोते रोते ले लेती है, कहते कि तुमने मेरा दुख तो समझा कम से कम।
स्टूडेंट चिल्लाते हुए चल जाते कि मैम आपको सही में पूरा मांगा आपने पढ़ चुका और आपको सब कुछ याद है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है निको की तरफ, बैठ के लंच कर रहे होते हैं कि फिर उसके बाद वो जो बंदा होता है कहता है कि प्लीज़ निको तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि तुम ही मेरी यहाँ हेल्प कर सकते हो। फिर निको पूछते कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, फिर वो बताता है और ये तो और भी कहा चिल्लाने लगते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम्हारी कैसी हेल्प हम कर सकते हैं। फिर वो बताता है कि दिन में 2-3 बार बाथरूम चल जाता है और फिर उनका ना बाथरूम पे रोका ही नहीं जाता है। इस कारण ना फिर वो एक स्पेल करने के लिए बोलता है। ये तो और काका कहते हैं कि हाँ ये तो एक असली मैटर है। पर निको कहते हैं कि यदि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ ना तो मेरे के लिए बहुत अच्छी बात, क्योंकि अब मैं एक प्रॉपर विच बन गई हूँ ना। निको चिल्लाती हुई एक और मैजिक स्पेल कास्ट करती है कि तो फिर मोरे ही तो डर जाता है कि क्या सा इनविजिबल मैजिक स्पेल कास्ट कर रहे हो तुम। फिर वो मैजिक स्पेल कास्ट करने के बाद निको बताते कि अपने हाथ को क्रॉस करोगे तो तुम उसको जरूर रोक सकते होगे। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है 5th पीरियड में, के पेट में कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा होता है और फिर कहता है कि मुझे निको का मैजिक स्पेल ट्राई करना चाहिए, क्या पता उससे कम हो जाए। उसके बाद वो पीछे मोरेहितो को कहता है जो उसको साइन दे रहा होता है करने के लिए। फिर वो हाथ क्रॉस करते हुए फिर वो बाहर जाने लगता है और फिर वो जब गैलरी में आ जाता है तो फिर वो चिल्ला के जाने लगता है कि वो मेरे पैंट में ना हो जाए। वो पीटी वाले सर को देख लेता है और फिर कहता है ये तो एक बहुत ही एनिमल सेंस जैसे लगता है कि ये मुझे पकड़ लिए तब तो छोड़ेंगे नहीं। वो थोड़ा शॉर्ट करने लगता है, फिर वो पीटी वाले सर उसके पास आ जाते हैं, लेकिन फिर पीछे मोरे ही तो आ जाता है वही हैंड क्रॉस करके और फिर पैर से वो बजाने लगता है। फिर वो पीटी वाले सर उसके पास चल जाते हैं। फिर उसके बाद वो बाथरूम पहुंच जाता है। बाथरूम पहुंचने के बाद ही क्लास ओवर हो जाता है। कहता है कि यही चांस है। कहते हुए कहता है ड्रॉप स्पेल ड्रॉप लोड। बाद वही बाथरूम में फिर 3 बच्चे आ जाते हैं और फिर उसको देख के कहते हैं कि ये क्या है, ये तो पहले से ही लॉक है। मैं चिल्ला के पूछता कि भाई यार तुम कौन हो। लिटरली वो जवाब ही नहीं देता है। फिर वो क्लासरूम का सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें क्लासरूम का सीन से दिखाया जाता है। फिर वो थैंक्स कर देता है कि निको ने उसकी बहुत हेल्प करी थी। फिर वो निको कहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं, हम तो एक फ्रेंड हैंगे ना। वो निको को थैंक्स करता है और फिर कहता है कि तुमने मेरी हेल्प करने के लिए धन्यवाद। तो वो निको के बैग में एक स्टिक देख लेता है जो लाइट मार रहा होता है। फिर वो कहता है कि ये स्टिक क्या है। वो उसको लेके बताती है। फिर शाइन कर रहेगा वो एक मैजिक स्टोन है जो इस पे लगा हुआ है इस स्टिक पे। वो स्टोन दिखाता है और फिर कहता है ये एक विच के पावर पे ना ये स्टोन ना शाइन मारता है। जैसे विच की पावर होती है वैसे ये शाइन मारता है। मोरी तो कहता है अच्छा ये निको के पावर पे डिपेंड है। ये जैसा रंग करता है वैसे निको की पावर होती है और ये ट्रेनिंग करेगी और इसका और भी लेवल अप होते रहेगा। वो कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरा पावर यूज़ आया मैजिक का, नहीं तो वो कहीं यूज़ ही नहीं आता था। फिर वो सभी हंस के बात करने लगता है और फिर मोरे तो कहता है कि ये सब बहुत खुशी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे उस विलन को भी ढूंढना पड़ेगा जो इस स्कूल में है। फिर हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की निको और मोरिहितो और भी कागा को देख रही होती है कि उसको स्कूल एंड हो जाता है। फिर हमें कैट दिखाई जाती है ब्लू कलर की। फिर उसके स्कूल एंड होने के बाद सभी घर जा रहे होते हैं फिर उनसे एक आदमी मिलने के लिए आता है। फिर वो सब कहते हैं सके फिर कहते हैं कि मेरे वैन के नीचे बिल्ली बैठ गई, तुम उसको भगाने में मदद कर सकते हो। फिर मोरिहितो जाके उस वैनी को उठा देता है और फिर वो बिल्ली वहां तल से भाग जाती है। फिर उसके बाद उसके पीछे जो भी लड़की थे उससे कुछ ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे और फिर मोरिहितो को जेंटलमैन कहने लगते हैं फिर मोरिहितो ये सब चल जाते हैं। फिर वो जो बिल्ली होती है बिल्ली एक ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाती है। ट्रांसफ़र होने के बाद वही वो एक लड़की बन जाती है। हो जाने के बाद वो फिर कहती है कि ये सब मेरे को देखे तक नहीं, थोड़ा आगे भाग के आगे चल जाती है। मोरिहितो निको ये सब किसी का मजाक उड़ा के आगे चलने लगते हैं और फिर एक दूसरे से गॉसिप करने लगते हैं। कागा नोटिस करता है कि हमारे पीछे एक बिल्ली आ रही है। फिर कागा उस बिल्ली को टच करने की कोशिश करती है तो वो साइड हट जाता है। फिर निको को टच करने की कोशिश करती है तो वो साइड हट जाता है। फिर बिल्ली अपने मन में कहती है कि मैं जिस काम से आई थी वो तो मेरे को देख भी नहीं रहेगा। लड़की अपने सपने में डूब जाती है कि यानी मोरिहितो कितना यंग है और कितना हैंडसम है। वो गिरी मोरिहितो और उसको कुछ ज़्यादा पसंद होता है मोरिहितो। वो कहने लगते हैं कि निको को मोरिहितो नहीं मिल सकता है और इतनी अच्छी लड़की को मोरिहितो नहीं मिल रहा है। मोरिहितो तो मुझे मिलना चाहिए, निको को नहीं मिलना चाहिए। मुझे मैजिक स्पेल भी करने आते हैं बहुत अच्छे से और निको को तो वो भी नहीं करने आता। मैं तो एक एनिमल में भी ट्रांसफर हो सकती हूँ। वो फिर कहते हैं कि मैं बहुत जेलस करती हूँ निको से, उसको निको के साथ सब रहता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं रहता है। रोते हुए कहने लगते कि मेरे
मेरे से कोई बात क्यों नहीं करता है। फिर वो बताने लगता है कि वो मोरिहितो से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है और उनको कुछ ज़्यादा ही पसंद करती है। एक जगह बैठ के बातें करने लगते हैं कि मुझे किसी भी हालत में अपने आप को थोड़ा शर्मीली और लेज़ीपन कम करना पड़ेगा, क्योंकि फिर मेरे को मोरिहितो और मेरे से कोई भी बात नहीं करेगा। अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। हालत में वो नीको ना उसको ले ले। कहती है कि नीको से पहले मैं ही मोरिहितो को बता दूंगी अपनी दिल की बात। अब मुझे अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करनी पड़ेगी आज ही से। फिर वो कहती है कि मैं मोरिहितो को बता ही दूंगी कि मेरा नाम नीमो है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, कि स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली से, और मैं एक अच्छी बिच भी हूँ। फिर कागा कहता है कि मैं अब हम घर आ चुके हैं, अब चलो अब घर के अंदर चलते हैंगे। फिर मोरिहितो बोलता है कि हाँ चलो अब इसको घर के अंदर लेके चलते हैं। फिर वो बिल्ली कहती क्या मैं इतनी देर से सोच रही थी। फिर उसे सब घर के अंदर लेके आ जाते हैं और फिर मोरिहितो ये सब बैठ के चाय पी रहे होते हैं। और फिर वो बिल्ली कहती है क्या ये सब मेरे को घर में लेके आ गए। वो कहती है, बिल्ली कहती है कि मैं मोरिहितो से कितने क्लोज बैठी हुई हूँ। निको और फिर कांचन कुछ अलग ही, वो दोनों अलग ही कुछ काम कर रहे थे, कुछ और चीज़ को खोल रहे थे। वो निको उस बिल्ली के पास आ जाती है और फिर कहती है कि तुम कितनी प्रीटी और कितनी प्यारी हो, और फिर उसको सहलाने की कोशिश करे। तभी वो भाग जाती है वहाँ तल से कि कैन चैन के पास चल जाते हैं। और कैन चैन कहते क्या तुम कितनी प्यारी बिल्ली हो, चलो मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। तो फिर वहाँ तल से भाग के फिर वो मोरिहितो को गोद में चल जाता है। वह नीमू अपने मन में सोचने लगते कि मैं मोरिहितो के पास आ गई। फिर वो अपने आप को मन ही मन में वो सोचने लगते हैं, वो और मोरिहितो। फिर उसके बाद मोरिहितो कहता है तुम लोग देखो कि बिल्ली को कैसे सहलाया जाता है, कितने प्यार से टच किया जाता है। तुम अभी देखो मैं इसको कितने प्यार से रखता हूँ। तो मोरिहितो उस बिल्ली को सहलाने लगता है। फिर उसके बाद नीमू उसके पैर पे बैठ जाती है आराम से। वो अपने मन में मन सोचने लगती है कि मोरिहितो मेरे को टच कर रहा है। वो बिल्ली कहती है कि मैं कुछ ज़्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ मोरिहितो से। और फिर वो वहीं पे सोने लगती है कि फिर नीको और भी कागा कहते हैं कि वाह नीको तुम इतना अच्छे बिल्ली को आराम से सुला देते हो, तब तो तुम्हें मैं सारी बिल्ली मैं ही तुम्हें ला के दे दूंगा। नीमू तो वहाँ कुछ और ही सोच रही होती है। जब वो वहीं पे सो जाती है कि वो वापस से एक ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर उसके बाद वो कहते क्या मैं ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो गए। फिर उसके वहाँ पे कैन चिल्लाने लगता है कि इस ह्यूमन को यहाँ पे रखो। यहाँ नीमो को लगता है कि ये मुझे कह रहे हैं, लेकिन वो अलग ही वो आदिवासी टाइप के मॉडल होते हैं ना, उन्हीं को वो कह रहे होते हैं कि इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। फिर मोरिहितो और पिन्नी को इसी बारे में उससे गॉसिप कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर से वो जूता लेती है और फिर वो चल जाती है। तो फिर उसके बाद कागा को डांटने लगता है कि तुम अबे अपने पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद कागा देखता है कि वो बिल्ली तो है ही नहीं। फिर उसके बाद फिर मोरिहितो कहता है कि वो बिल्ली वापस ज़रूर आएगी। फिर उसको नीमू उधर भागते भागते अपने घर जा रही होती है कि कहती है कि मुझे मोरिहितो ने हाथ लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं वापस ज़रूर आऊँगी। पे एपिसोड का एंड हो जाता है। ये अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायनारा।